Kaniska Bharti, tell me what is the formula to find out the volume of a cuboid or cube. This is what? This is not the cuboid or not cube. This is related to the area only. So find the cost of leveling a ground at the rate of this much per meter. The ground is this much long, this much broad. So what is the formula to find out the area of a rectangle? Tell me, Kaniska. रेक्टेंगल का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है? बाकी स्टूडेंट भी पर्सनल मैसेज में कर सकते हो चैट में. इन पर्सनल चैट यू कैन राइट द आंसर, यू कैन टेल द आंसर, बट डोंट टेल इन एवरीवन, सेंड टू मी ओनली. व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल? एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट्स है कनिष्का को, तो हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं. उसमें ये दिया हुआ है देयर इज ए ग्राउंड, ओके, एंड द लेंथ ऑफ द ग्राउंड इज गिवन 100 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ द ग्राउंड इज गिवन 60 मीटर एंड इट इज आस्किंग टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग दैट विद द रेट ऑफ 2 rupees पर मीटर स्क्वायर. सो फॉर दैट फर्स्ट वी विल फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल और रेक्टेंगुलर फील्ड. I got answer from Harshit. Anyone else? कोई और? And which is absolutely right. The formula to find out the area of a rectangle is L into B, length into breadth. So length is given 100 meter, breadth is given 60 meter. So 100 into 60 is 6000 meter square. This is the area. ठीक है. अब एरिया निकल गया तो हमें रेट निकालना है. रेट इज गिवन फॉर 1 मीटर स्क्वायर 2 rupees. सो फॉर दिस मच ऑफ मीटर स्क्वायर हाउ मच? 2 मल्टीप्लाई दिस. शो द कॉस्ट, देयरफॉर द कॉस्ट विल बी इक्वल टू 6000 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6 12,000 rupees. So 12,000 rupees will be the answer. Is it correct, everyone? So I will request you all please ask the question when I used to explain that particular exercise only. Otherwise it will be mixed for you all. हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप ही लोग का मिक्स हो जाएगा कि कुछ और समझा रहे हैं तभी आपको वन एक्सरसाइज याद आता है प्रीवियस 10 दिन पहले का. ठीक है, ये मैंने एक हफ्ता पहले ही समझाया हुआ है. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर किया है. Length into breadth, length into breadth, बहुत बढ़िया. So this is how you can do. Length can be any measurement, breadth can be any measurement. Area we will find by multiplying, and then cost we can find out just by multiplying for the cost. Okay. So any else? किसी को और कुछ doubts है? It may be any particular chapter related. स्पेशली वी आर डूइंग 16 चैप्टर, तो स्पेशली चैप्टर 16 से अगर है तो पूछ सकते हो. कोई और जिसको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट्स हो? ओके, अगर नहीं है तो हम लोग ये समझते हैं और ये समझते हुए आगे बढ़ते हैं. मैस्कुलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9. वेज एक्सरसाइज बेटा हर्षित. क्वेश्चन नंबर 9 एमी का कौन सा एक्सरसाइज का, कौन सा चैप्टर का? फ्रॉम विच चैप्टर? 15 का ना. ओके, तो एमी का 15 में हम लोग डिस्कस करते हैं. एमी चैप्टर 15 का क्वेश्चन नंबर 9. कुछ नहीं है, इसको समझने के लिए पहले आपको मैंने बताया था कि इनलेट और आउटलेट समझना पड़ेगा. ठीक है, इसको करने का बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन हमने जो तरीका से समझाया है वही तरीका से फिर से समझाने का कोशिश करते हैं.
उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, या तो और दूसरा तरीका से भी बताया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिक थिंग आपको क्या समझना है कि एक लॉन है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है। एक इस तरह से रीजन है, अगर सपोज ये एरिया है, इसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। लेंथ कितना दिया हुआ है? 50 मीटर, और ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 40 मीटर। अब ये बोला जा रहा है कि इसके 8 मीटर आउटसाइड एक पथ फॉर्म किया जा रहा है। सो ये अगर इंटरनल रेंज है, इसके बाहर एक इस तरह से पथ बनाया जा रहा है, द लेंथ ऑफ द पथ इज 8 मीटर। तो यहां पे इसका मतलब ये है कि 8 मीटर ये भी है, 8 मीटर इधर भी है, 8 मीटर इधर भी है, 8 मीटर इधर भी है। तो चारों साइड में एक रास्ता बनाया गया है जो कि 8 मीटर का है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो पहले का लॉन था, पहले का जो एरिया था, उससे चारों तरफ से 8-8 मीटर करके बढ़ गया है। तो लेंथ में हम लोग का जो इंक्रीज हुआ है वो 8 + 50 + 8। तो क्योंकि यहां भी 8 मीटर बढ़ा है, यहां भी 8 मीटर बढ़ा है, तो नया जो लेंथ हो जाएगा, अगर हम इसको ABCD मानते हैं, ABCD, और इसको अगर PQRS मानते हैं, PQRS, तो हमारा जो एरिया, ये टोटल जो लेंथ होगा, पहले हम लोग लेंथ निकालते हैं, तो 50 + 8 + 8 ये टोटल लेंथ हो जाएगा बड़ा वाला, क्योंकि यहां पे भी 8 मीटर बड़ा है, इधर भी 8 मीटर बड़ा है। तो 50 + 8 is 58, ओके। 58 + 8 is 66, राइट। सो यहाँ पे इसका नया लेंथ जो हो जाएगा वो 66 मीटर हो जाएगा, और नया ब्रेथ भी सेम, इधर भी 8 मीटर बड़ा है, इधर भी 8 मीटर बड़ा है, ठीक है। तो 40 + 8 is 48, प्लस अगेन 8 is 56। तो इसका नया लेंथ, जो नया ब्रेथ जो हो जाएगा वो 56 मीटर हो जाएगा। तो ये अगर आप इतना समझ गए हो तो आप इसका एरिया जो है वो निकाल सकते हो। और उसके बाद कॉस्ट भी पूछा गया है। तो पहले एरिया निकालेंगे ऑफ द इनर लॉन, अंदर वाला जो है उसका, या तो बाहर वाला का भी पहले निकाल सकते हो। सो फर्स्ट यू विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन, then you will find the area of whole region, and then you will subtract this area. So पूरा एरिया में से अगर ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो ये पाथ का एरिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब पाथ का एरिया मिल जाने के बाद आपको जो कॉस्ट है, लेवलिंग कॉस्ट है, विद दैट यू विल मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलिए हम लोग एरिया निकालते हैं पहले दोनों का। द एरिया ऑफ दिस इनर रीजन ABCD और एरिया ऑफ PQRS निकाल सकते हो पहले, जो भी निकालना है। एरिया ऑफ PQRS, इसको इसको रेक्टेंगल्स बोलते हैं क्योंकि लेंथ इज मोर देन ब्रेथ। सो एरिया ऑफ PQRS विल बिकम 66 लेंथ मीटर मल्टीप्लाई 56 मीटर ब्रेथ। तो 66 मल्टीप्लाई 55 करोगे तो कितना आएगा बताइए? 66 मल्टीप्लाई 55 करिए सभी, बताइए व्हाट इज द आंसर? तो 3696 सो 3696 मीटर स्क्वायर, राइट। 3630 आ रहा है, 3696 होना चाहिए ना। 66 इंटू 56, 5 6 30, 0 3 5 6 30 प्लस 3 33। सो 5 6 सॉरी 6 6 36, सो 6 3 6 6 36 प्लस 3 39, ओके। सो 5 6 30 0 3 5 6 33, सो 6 9 6 3 3696 आ रहा है,
ठीक है 369। आप लोग का यही प्रॉब्लम है, कोई गलत आंसर दे दिया उसका कॉपी मार के छाप दो, अपना नहीं देखना है। 3696 मीटर स्क्वायर आएगा ना। ठीक है, अब एरिया ऑफ द इनर लॉन निकालिए, एरिया ऑफ एबीसीडी, एबीसीडी का एरिया निकालिए दिस रीजन का। सो 50 मीटर मल्टीप्लाई 40 मीटर, सो 5 4 are 20 and 20 मीटर स्क्वायर। तो अब दोनों एरिया निकल गया, बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया ये है और छोटा वाला जो है उसका रेक्टेंगल ये है, छोटा वाला जो रेक्टेंगल है। तो अब हम लोग को अगर पाथ का एरिया निकालना है, जस्ट वी हैव टू सबट्रैक्ट। ठीक है, हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा सिर्फ, राइट। चलिए अब एरिया ऑफ द पाथ निकालते हैं। बेसिक चीज है कंस्ट्रक्शन को समझना या क्वेश्चन को समझना, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इजी है, दोनों एरिया निकाल के सबट्रैक्ट कर देना है। देयरफॉर एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू 3696 माइनस 2000। तो कितना हो जाएगा 1696 मीटर स्क्वायर, 1696 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द एरिया ऑफ द पाथ। सो कॉस्ट अभी निकालना है, देयरफॉर कॉस्ट विल बी 1696 मल्टीप्लाई व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर 50, सो 50 इसको मल्टीप्लाई करके जितना भी आएगा दैट मच रुपीज विल बी द आंसर। तो इसका आएगा 84800, सो रुपीज 84800, दिस मच विल बी द कॉस्ट। सो कंफ्यूज नहीं होइए, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, द डाउन वन, दिस इज द सेकेंड पार्ट। कुछ नहीं करना है, सिंपली जस्ट वी विल फाइंड द एरिया ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स and after finding the area we will do the subtraction to find the area of the path. After finding area of the path just we will multiply by the cost of per meter square. तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन समझना है कि एक बड़ा सा छोटा सा एक पहले रीजन दिया हुआ था, रेक्टेंगुलर एरिया दिया हुआ था, और उसका चारों तरफ से 8-8 मीटर का एक रास्ता बनाया जा रहा है। तो इधर भी 8 मीटर बड़ा है, 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 मतलब लेंथ में भी 8 + 8 16 बड़ा है और ब्रेथ में भी 8 + 8 16 बड़ा है। ठीक है, तो नया लेंथ और नया ब्रेथ जो हो जाएगा दैट विल बी फॉर द होल रीजन। ओके, तो उसका पहले एरिया निकाल लिए, उसके बाद स्मॉलर रीजन का एरिया निकाल लिए, सबट्रैक्ट कर दिए, पाथ का एरिया निकल गया, पाथ का एरिया निकल गया तो कॉस्ट दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर के लिए, तो हम लोग this much of meter for this much of meter square also we can find out the cost. Okay, so बहुत ही अच्छे से इसको समझाया गया था, फिर भी चलिए कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया है तो अभी समझाया गया। चलिए बहुत बढ़िया, हर्षित भी समझ गया है, और कोई अगर है तो बता दो, अभी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जब किसी ने पूछ ही लिया है तो इसको कर ही लेते हैं। Anything else? चलो बहुत बढ़िया। कुछ नॉइस आ रहा है किसी का, प्लीज पुट ऑन म्यूट, अदरवाइज आई हैव टू पुट ऑन म्यूट। Ravish, why you are raising your hand? Just tell me whatever you want to tell. Don't raise your hand. टेल इन मैसेज, जिसको भी कुछ बोलना है, क्योंकि आवाज आ रहा है आप लोग का बहुत सारा। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था उसी पे, और हम लोग उस पे डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ये
started the topic temperature, and even we have learned the basic concept of the temperature also related to the different scales of measurement of temperature and then conversion. Conversion में मैंने कल आप लोग को दो ही स्टेप बताया है. One, how we can convert degree Celsius to Fahrenheit. Another, how we can convert Fahrenheit to degree Celsius. Okay. तो conversion में किसी को कुछ प्रॉब्लम या डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो. उसके अलावा एक तरह का थर्मोमीटर होता है, दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है वो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है. ठीक है, जो बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है उसी को क्लिनिकल थर्मोमीटर बोला जाता है. ठीक है, और उसका जो स्केल होता है वो फ़ारेनहाइट में 94 डिग्री से लेकर के 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है. और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमने डिस्कस किया था, दैट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट था. ठीक है, उससे कम हो सकता है, कुछ कम बेसी होता है नॉर्मली. ठीक है, तो हम लोग अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे डायरेक्टली, एंड लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1 if we discuss, that is related to the miscellaneous exercise only. First question is that if the temperature is in 80 degree Celsius, then the temperature in degree Fahrenheit. तो 80 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है. Quickly tell me how many of you are aware or how many of you are knowing the step. What I will do in first step? स्टेप 1 में क्या करना है, जल्दी से बताइए सभी. व्हाट वी विल डू इन स्टेप 1 टू कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट. डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट के लिए सबसे पहला स्टेप्स में हम लोग क्या करते हैं वो बताना है. फर्स्ट स्टेप है मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस बाय 9. ये जरूरी नहीं है कि आपको हर केस में ये स्टेप्स लिखना होगा, इट इज नॉट नेसेसरी. बट आप जब भी पहला क्वेश्चन बनाते हो सिर्फ उसमें एक स्टेप लिख दोगे कि दीज आर द स्टेप्स, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन से आप सिंपली डायरेक्टली कर सकते हो. ठीक है, विदाउट राइटिंग द स्टेप्स. बट क्वेश्चन जब एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, एट दैट टाइम यू हैव टू राइट विद द स्टेप्स. ओके, सो मल्टीप्लाइंग डिग्री सेल्सियस बाय 9. तो डिग्री सेल्सियस में जो भी है 80 डिग्री सेल्सियस है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, सो व्हाट विल बी द आंसर? 9 8 आर 72, राइट? सो 720 आ रहा है. उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है? डिवाइड द प्रोडक्ट बाय 5. सो स्टेप 2 इज divide the product by 5. तो जो भी प्रोडक्ट हम लोग को मिला है, हम लोग उसको डिवाइड करेंगे 5 से. तो चलिए 720 को 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा आंसर? शो 7 5 1 और 5. ओके, सो 5 6 7 222. शो 5 4 और 20. 5 4 और 20. Then again 20. So 5 4 or 20. 144 is coming, right? 144 is coming. So third step is add 32. Step 3 is add 32. तो अब हम लोग का जो आंसर 144 है, 144 plus 32, it will be how much? 4 plus 2 is 6, 3 plus 4 is 7, and 1. So 176 degree Fahrenheit. So this much of degree Fahrenheit. Earlier it was 80 degree Celsius. So now 80 degree Celsius will be
176 डिग्री फ़ारेनहाइट एग्जैक्टली। सो जिसका भी आंसर 176 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप जब भी पहला क्वेश्चन बनाओगे ये तीनों स्टेप्स के साथ बनाओगे, बाकी क्वेश्चन में सिंपली आप इस तरह से फर्स्ट, उस तरह से सेकंड स्टेप और इस तरह से थर्ड स्टेप करके आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द इफ द टेम्परेचर इज इन अगेन 75 डिग्री सेल्सियस है, सो इंस्टेड ऑफ 80 नाउ इट इज 75। तो चलिए आप लोग बनाइए 75 वाला और बताइए कितना होगा 75 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। सो 75 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट, तो यहां पे 76 हो जाएगा। चलिए देखिए कितना हो रहा है, फिर जो भी आएगा प्रोडक्ट वो यहां पे आ जाएगा और यहां पे उसका डिवीजन करेंगे, फिर जो भी आएगा उसमें 32 ऐड करेंगे और चेक करेंगे कितना रिजल्ट हो रहा है। तो जो भी यहां पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है आप फिल इन द करिए और टेल मी द करेक्ट आंसर। Okay, I am getting answers from the maximum of the students as 176. Sorry, 167. So 167. Let us see कितना आता है। So multiply करने से कितना आ जाएगा? अच्छा 75 है, 75 है, 75 है, सॉरी हाँ। So 75 into 9 कितना होगा? 5 9 are 45, राइट। 5 9 और 45 का 5 हो गया, 4 कैरी, सो 9 7 आर 63, 63 प्लस 4 इज 67, सो 67, 675, 675 को डिवाइड करना है 5 से, 675 को 5 से डिवाइड करना है, 5 1 आर 5, सो 17, 3 4 आर, सॉरी 3 5 आर 15, 3 5 आर 15, 16 17 25, 5 5 आर 25, सो 135, 135 प्लस 32, सो 135 प्लस 32 will be 5 plus 2 is 7 and 3 plus 3 is 6, then 1, so 176 exactly। जिसका भी आंसर 176 है तो इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग डायरेक्टली इस तरह से मल्टीप्लाई, डिवाइड करना या ऐड करना सीखिए। इट शुड नॉट लाइक दैट कि एवरी टाइम आपको मल्टीप्लाई करने के लिए रफ वर्क यूज करना पड़े, डिवाइड या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए रफ वर्क यूज करना पड़े। इसी तरह से डायरेक्टली आप यहीं पे मल्टीप्लाई कर लो, यहीं पे डिवाइड कर लो, यहीं पे ऐड भी कर लो, ठीक है, इन माइंड। तो ये बेसिक चीज है। सो ये हो गया हमारा डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अभी इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड में सिर्फ वैल्यू चेंज है, 40 है 80 की जगह पे या 75 की जगह पे। उसके बाद हम लोग का है फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस इन क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करने से पहले देख लें टाइम जो कि पार हो चुका है। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो स्पेशली आप लोग कोशिश करना 16.1 का 1 2 3 4 5 6 तक बना लेने का। 7 और 8 और 1 8 2 हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर आप उसके बाद बना सकते हो, ठीक है। सो कॉपी में भी बना सकते हो अप टू क्वेश्चन नंबर 4, बट मेक श्योर दैट इट शुड बी विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अगर आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ बनाना है तो आपको कॉपी में ही बनाना पड़ेगा, अदरवाइज इस तरह से स्टेप्स नहीं होगा या तो रफ वर्क यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हो कि रफ वर्क यूज करके आपने बना लिया और डायरेक्टली जो जो क्वेश्चंस में स्पेस है वहां पे बुक में बना लिया, या तो आई विल रिकमेंड फॉर द डूइंग इन कॉपी ओनली विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज मैथमेटिक्स पीरियड। Thank you everyone. Have a good time. Take care. Let's connect again for the EVS class.